बुजुर्गों, बरतर, बुलंदो बाला, यहोवा खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा दानियल की किताब उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत में यूं मरकूम है, और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करे। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो बाकी ना रहेगी, और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। और भाइयों, यहाँ पर बात हो रही है अब्दी बादशाही की, यानी यीशु मसीह नासरी की। वो अपने पैदा होने से पहले ही बादशाह था, और जब वो पैदा हुआ तो बादशाह कहलाया। अब जब वो दूसरी आमद में आएगा तो वो हुकूमत करेगा, वो तख्त पर बैठेगा, और तमाम अहले लुगत, तमाम इंसान, दुनिया का हर फर्दो बशर उसके सामने होगा, और खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमारी अदालत करेगा। हम सब उसके तख्त के सामने खड़े होंगे, क्योंकि वो अब्दी बादशाह है। वो अब्दी बादशाह था और अब्दी बादशाह रहेगा। जब वो इंसान बनकर आया, आजिज़ बनकर आया, उससे पहले भी वो बादशाह था, लेकिन जब दुनिया में आया तो भी उसने अपने बादशाह होने का सबूत पेश किया। जब वो पैदा हुआ और बहुत से माजूसी उसको सजदा करने आए, और उसके आगे सोना, मुर और लबान जब उसको पेश किया गया, तो उसके बादशाह होने का हमें वहाँ पर सबूत मिलता है। और अब जब के दूसरी आमद में आएगा तो वो हमारा हाकम बनकर, हमारा बादशाह बनकर उस तख्त पर बैठेगा और हमारी अदालत करेगा, और हम उसके अजीज बहनों और भाइयों के सामने आजकल के जो बादशाह हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बादशाह था, उसके पास बहुत सारी दौलत थी, और वो डरता था कि मुझे कोई मार ना दे, और उसने वो जो उसका बेड था, सोने वाला जो बिस्तर था, उसके इर्द गिर्द 20 फुट के करीब उसने पानी रखा हुआ था, ताकि कोई इंसान अगर उससे मारने आए, उसकी दौलत उससे लेने के लिए आए, क्योंकि वो डरता था मुझे मार कर कोई दूसरा इंसान मेरी दौलत ना ले ले। और उसने 20 फीट पानी के अंदर अपना बेड लगाया था, ताकि कोई आता है तो उस पानी, जब वो पानी में आएगा, शोर होगा, तो वो जाग जाएगा, ताकि उसे कोई मार ना सके। जो दुनिया के बादशाह हैं उनको डर रहता है कि कोई उन्हें मार कर उनकी जगह ना ले ले, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है उस मौलूदे मसीहा की, उस बादशाह की जो अब्दी बादशाह है। उससे किसी किस्म का कोई डर नहीं कि उसकी कोई दौलत ले लेगा, उसकी कोई ममलकत ले लेगा, बल्कि वो जिंदा खुदा का बेटा और हमारा बादशाह यीशु मसीह नासरी है, जिसको कोई डर नहीं, जिसको कोई खौफ नहीं कि उसकी ममलकत छीन ली जाएगी, बल्कि वो इस कुल कायनात का मालिक है, वो खालिक है। उसने अपने हाथ से हमें क्रिएट किया है, इन चीज़ों को, इस दौलत को, बल्कि आसमान और ज़मीन को बनाने वाला। खुदा ने कहा है कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, तो उसकी एड़ी पर काटेगा और वो उसके सर को कुचलेगा। आज उसकी ममलकत को कोई डर नहीं, क्योंकि उसने उसका सर जो है कुचल डाला है। उसकी जो बादशाहत है वो कभी खत्म नहीं होगी, उसकी बादशाहत को, उसकी ममलकत को कोई ज़वाल नहीं, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, वो कुल कायनात का मालिक और खालिक है, वो कुल जहान का बादशाह है, वो अब्दी बादशाह है। ये मैं अपने पास से नहीं कह रही, बल्कि बामुताबिक बाइबल के
दानियल की किताब उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी ममलकत को कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो अब्दी बादशाह है, वो कुल कायनात का मालिक है, वो कुल कायनात का खालिक है, हर चीज उसके वसीला से बनाई गई है। वो बादशाहों का बादशाह है और वो हमारा खुदा है। जब वो इस दुनिया में आया, इस जहाने फानी में आया, आजिज बना, तो भी उसने बहुत सारे मोजज़ात किए, क्योंकि उसके पास डिवाइन पावर जो है बहुत पहले की मौजूद थी। उसने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी। उसकी पावर ना कभी कम हुई थी, ना होगी और ना हो सकती है। उसकी जो बादशाही है, बादशाह है, कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी बादशाही अब्दी बादशाहत है। लूका की अंजील उसका 1 बाब उसकी 33 आयत का जब हम मतालिया करते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। अजीज बहनों और भाइयों, वो याकूब के घराने पर बादशाही करेगा, वो इस जहान पर बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का कभी आखिर ना होगा, क्योंकि वो हमारा खुदा है, वो हमारा क्रिएटर है, हमें बनाने वाला है। हर फर्दो बशर पर उसे इख्तियार दिया गया है, बाप ने भी उसे इख्तियार दिया है, क्योंकि आसमान की जो कुंजियां हैं वो उसके पास है। वो हमेशा तक कायम रहेगा, यहाँ तक कि हमारे जो गुनाह हैं जो हमने किए हैं, जब रोज़े महशर का दिन आएगा, अदालत का दिन आएगा और हम उसके सामने खड़े होंगे और वो हमारी अदालत करेगा, लेकिन उसकी बादशाही कभी ख़त्म ना होगी, उसकी बादशाहत को, उसकी ममलकत को कोई सवाल नहीं। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा दानियल की किताब उसका 2 बाब उसकी 44 आयत में लिखा है, और उन बादशाहों के नाम में अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद नेस ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी हुकूमत के हवाला ना की जाएगी, बल्कि वो उन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस करेगी और वही अबद तक कायम रहेगी। अजीज बहनों और भाइयों, लिखा है कि कौम पर कौम जो है वो चढ़ाई करेगी, वो नेस। बहनों और भाइयों, जब कौम पर कौम जो है वो चढ़ाई करेगी, लेकिन मेरे और आपके खुदा की कौम को कोई सवाल नहीं होगा, उसकी हुकूमत को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह उसके मुंह की बातें जो हैं वो अटल हैं, इसी तरह खुद कलाम में लिखा है, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी हुकूमत के हवाला ना की जाएगी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कौम पर कौम जो है वो चढ़ाई करेगी, लेकिन मेरे और आपके अब्दी बादशाह की हुकूमत को कोई ज़वाल नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उसकी ममलकत जो है वो हमेशा तक कायम रहेगी। तमाम ममलकतों को डर है कि उनको खुदा की हुकूमत जो है वो टुकड़े टुकड़े कर डालेगी, नेस्त हो जाएगी, लेकिन मेरे और आपके खुदा की हुकूमत अब तक कायम रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि उसकी ममलकत को, उसकी हुकूमत को कोई ज़वाल नहीं, कोई डर और खौफ नहीं। अगर आज आप उस पर ईमान रखते हैं, उसके फॉलोवर हैं, तो आपको भी कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो दूसरी आमद में बादलों पर उड़कर आएगा तो हम उसका इस्तकबाल करेंगे और उसकी अब्दी बादशाही में जाएंगे। अभी से अपने आप को तैयार करें, उसके हुजूर झुके, आजिज बने, जिस तरह वो खुद इंसान बनकर आजिज बन गया। आज अगर हम उस पर ईमान रखते हैं तो हमें भी किसी किस्म का डर नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि जब हमारा खुदा यीशु मसीह अब्दी बादशाह दूसरी आमद में आएगा तो हम उड़कर खुशी से उसका इस्तकबाल करेंगे
اور اس کی بادشاہت میں جائیں گے، کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آپ جب بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی بادشاہت جو ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس کی باتیں اٹل ہے، اس کا کلام اٹل ہے، کیونکہ وہ ہمارا ابدی بادشاہ ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ یہ ہمیں کلام سمجھاتا ہے، یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ پاک کلام کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی بادشاہت جو ہے اس کو کبھی کوئی زوال نہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے گا یسایا کی کتاب، اس کا 9 باب، اس کی 6 اور 7 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عظیم مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، کتنی خوبصورت بات یہاں پر ہمارے لیے لکھی گئی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح کے کندھوں پر سلطنت ہے، کیونکہ وہ بیٹا ہمارے لیے آیا ہے، ہمارے لیے تولد ہوا ہے، تاکہ ہم اس پر ایمان رکھے، کیونکہ وہ ابدی بادشاہ ہے۔ جب آپ کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ کو پتہ چلتا ہے کلام کی گہرائیوں کا، خدا کی بھیدوں کا، خدا کی بادشاہت کا، اور لکھا ہے کہ اس کا نام عظیم مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ عجیب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ عظیم مشیر ہے۔ جب آپ کسی الجھن میں پھنس جاتے ہیں، کسی دکھ میں، کسی پریشانی میں لاحق ہو جاتے ہیں، تو جب آپ آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اس کے حضور بیٹھتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں، تو خدا آپ کی مشاورت کرتا ہے، وہ آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ نے اس دکھ سے، اس تکلیف سے، اس مصیبت سے رہائی کیسے پانی ہے۔ یہ پاک کلام میں لکھا ہے۔ جب آپ پاک کلام کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا اچھا مشیر بھی ہے، جو ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو کس سانچے میں ڈھالنا ہے، کیونکہ وہ ابدیت کا باپ ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اور عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کی حکومت، اس کی بادشاہی کبھی ختم نہ ہوگی، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہے گی۔ اور لکھا ہے 7 آیت میں، اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج یسایا کی کتاب، اس کا 9 باب، اس کی 7 آیت میں یوں مرقوم ہے، اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ آمین۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کی سلطنت کا جو اقبال ہے، اس کی جو سلامتی ہے، اس کی کبھی انتہا جو ہے نہ ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ لکھا ہے کہ وہ داؤد کے تخت پر حکومت کرے گا، یعنی کہ مملکت کرے گا، وہ ابد تک اس تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرے گا، حکمران رہے گا، وہ حکومت کرے گا، اور اس کی جو عدالت اور صداقت ہے اسے قیام بخشے گا، اور رب الافواج جو ہیں یہ اس کی غیوری کرے گا۔ خدا جو ہے وہ بے انتہا جو ہے بڑا خدا ہے، خدا کے کاموں کی، خدا کی سلطنت کی، خدا کی بادشاہت کی کوئی پامائش نہیں۔ اس نے اس دنیا کو بنایا، اس کائنات کو خلق کیا، تو ہم جان سکتے ہیں کہ اس کی پامائش نہیں ہو سکتی۔
क्योंकि खुदा की हुकूमत जो है, खुदा की ममलकत जो है, वो इसी तरह बे इंतहा है। उसकी कोई पामाइश नहीं कर सकता, क्योंकि वो ला इंतहा है। हम कभी भी सोच नहीं सकते कि यहाँ से लेकर वहाँ तक खुदा की हुकूमत है, बल्कि हमारी सोचों से बालातर है। अदालत और जो सदाकत है वो बेइंतहा है। और अजीज बहनों और भाइयों, इसी तरह मेरे साथ देखिएगा ज़बूर की किताब, उसका 145 ज़बूर और उसकी 13 आयत में यूं मरकूम है, तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। जी अजीज बहनों और भाइयों, उसकी जो सल्तनत है वो अब्दी सल्तनत है, यानी कि कभी ना खत्म होने वाली, वो अब तक कायम रहेगी। और लिखा है कि तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त है। आप देखते हैं, एक पुश्त आती है और दूसरी चली जाती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आती है। पुश्तें जो है वो चली जाती हैं और नई पुश्तें आती हैं। पहली वाली दूसरी को खुदा के बारे में बताती है और जो तीसरी वाली है वो चौथी वाली को। इसी तरह पुश्त दर पुश्त हम खुदा की इबादत करते हैं, खुदा के कलाम को सीखते हैं और हम एक पुश्त दूसरी पुश्त को खुदा का कलाम, खुदा के बारे में जब हम बताते हैं तो उसकी जो हुकूमत है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो ऐसे ही नस्ल दर नस्ल पुश्त दर पुश्त चलती रहेगी, क्योंकि हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है, वो अजीम खुदा है, हमारा अजीम रहनुमा है, वो कुल कायनात का मालिक है, वो कुल कायनात का खालिक है और वो पुश्त दर पुश्त रहने वाला खुदा है। वो कभी इस जहान से ख़त्म नहीं हो सकता, बल्कि जहान है, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, हर फर्द व बशर इस दुनिया में, इस जहान में नहीं रहेगा, लेकिन मेरे और आपके खुदा की जो बादशाहत है, जो उसका नाम है, जो उसकी हुकूमत है, जो उसकी सल्तनत है, जो उसकी ममलकत है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो अब तक रहेगी। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, इब्रानियों का खत उसका 1 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, मगर बेटे की बाबत कहता है कि ए खुदा तेरा तख्त अब्दुलबाद रहेगा और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। यहाँ पर भी खुदा ने बेटे की बाबत कहा है कि ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल रहेगा। हमारे खुदावंद का जो तख्त है, उसकी जो हुकूमत है, उसकी जो बादशाहत है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो हमेशा तक कायम रहेगी, क्योंकि वो अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। और लिखा है तेरी बादशाही का आसा जो है वो लिखा है, और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। जब वो इस दुनिया में पहले आया तो आजिज़ बनकर, कामिल इंसान बनकर आया, लेकिन अब जब दूसरी आमद में आएगा तो वो यहाँ पर वो रास्ते का आसा लेकर आया, लेकिन दूसरी आमद में वो लोहे का आसा लेकर आएगा और मेरी और आपकी अदालत करेगा। इससे पहले कि आपकी अदालत हो, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपनी लाइफ के बारे में सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप गुनाह में हैं तो गुनाह को छोड़कर खुदा के ताबे हो जाएं, यीशु मसीह के ताबे हो जाएं, ताकि आप अब्दी बादशाही में दाखिल हो सकें। पहले इस दुनिया में रहते हुए उसने बहुत से ऐसे काम किए, बल्कि पाक कलाम जो है वो हमारी रहनुमाई करता है कि हम अब्दी बादशाहत में दाखिल हो सके। आप कलाम को पढ़ें, खुदा की बातों को सुने, खुदा के कलाम को सुने, ताकि आप अब्दी बादशाहत के वारिस बन सके। गुनाह को छोड़े, गुनाह आलूदा जिंदगी को ख़त्म करें
آپ کے اندر جو بدعتیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، جو ایسے گھنونے کام ہیں جو آپ کو ابدی بادشاہی میں لے کر نہ جا سکے، ان کاموں کو چھوڑیں۔ اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے اس بادشاہ کی حکومت میں جانا ہے، اس ابدی بادشاہی میں داخل ہونا ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بنا رکھی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ اس گھر میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو تیار کریں اپنی بادشاہت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے جو صرف اور صرف میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، جو ابدیت کا باپ ہے اور سلامتی کا شہزادہ ہے، جس کی حکومت کو زوال نہیں بلکہ وہ ہمیشہ تک قائم رہے گی۔ اور جب خداوند آئیں گے تو ہم اس قدر گناہ میں لپٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے تاکہ ہماری جب وہ عدالت کرے تو لوہے کے عصا کے ساتھ کرے، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ وہ جو راستے کا عصا ہے اس سے ہماری عدالت ہو اور ہم اپنی بادشاہی کو حاصل کر سکے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا مکاشفہ کی کتاب اس کا 11 باب اور 15 آیت میں لکھا ہے، اور جب ساتویں فرشتہ نے نرسنگ کا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئی کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ جی، جب ساتویں فرشتہ نے نرسنگ کا پھونکا تو لکھا ہے کہ اس قسم کی آوازیں پیدا ہوئیں کہ خداوند اور اس کے مسیح کی بادشاہی جو ہے وہ ہمیشہ تک رہے گی۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت، ہمارے یسوع مسیح کی حکومت، ہمارے یسوع مسیح کی مملکت، ہمارے یسوع مسیح کی سلطنت ہمیشہ تک قائم رہے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ بادشاہی کرے گا دنیا کے آخر تک۔ اس کی بادشاہی کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ازل سے لے کر مکاشفہ کی کتاب اس کا 22 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس روشنی میں، اس بادشاہت میں داخل ہوں گے جنہوں نے گناہ نہیں کیے، جنہوں نے خدا کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ جب ہم اس کے فالوور بنیں گے، ہم اس پر ایمان رکھیں گے تو ہم اس بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں اس بادشاہت میں، ابدی بادشاہت میں لے کر جائیں گے۔ یہ میں نہیں بلکہ خدا کا کلام بتاتا ہے، کلام میں واضح طور سے لکھا گیا ہے کہ وہاں پر چراغ اور سورج کی روشنی کے ہم محتاج نہیں ہوں گے۔ یہاں پر ہمیں سورج کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے اور چراغ کی ضرورت پڑتی ہے، روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ جو ابدی بادشاہت کا گھر ہے جو ہمارے لیے تیار کیا گیا ہے، جب مکاشفہ کی کتاب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ سڑکیں کس طرح کی ہوں گی، وہ گھر کس طرح کا ہوگا، وہ ملک، وہ شہر کس طرح کا ہوگا، وہ روشن ہوگا۔ وہاں پر نہ سورج کی روشنی کی ضرورت ہوگی، نہ چاند ستاروں کی روشنی کی ضرورت ہوگی، بلکہ وہاں پر ابدی نور ہوگا جو ہماری زندگیوں کو روشن کرے گا۔ آئیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، گناہ کو چھوڑیں، اس دنیا کی زندگی کو چھوڑیں جس میں لالچ ہے، جس میں بغض ہے، جس میں نفرت ہے، جس میں حسد ہے، زندگی میں حرام کاریاں ہیں، نفرتیں ہیں، جادوگریاں ہیں، اور یہ ہمیں خدا کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہونے دیں گی، بلکہ اپنے آپ کو تیار کریں ابدی بادشاہت کے لیے، ابدی بادشاہی کے لیے، اس گھر کے لیے جو خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے۔
क्योंकि उसने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर आप इस मकान को देखना चाहते हैं, मुकाशवा की किताब का मताला करें, उसको पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि वो किस कदर प्यारा आलीशान घर जो है वो हमारे लिए तैयार है। ज़रूरत इस बात की है कि आपने अपने आमाल को, अपने कामों को ठीक करना है, ताकि हम जिस तरह मसीह की बादशाहत है, वो उसका वारिस है, वो उसकी हुकूमत है, वो उसकी ममलकत है, जब हम इन दुनियावी कामों को छोड़कर उसमें दाखिल होंगे तो हम भी उसके वारिस होंगे, हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे, और वो हमारा बाप है, वो हमारा अब्दी बादशाह है। आए उस घर में रहने के लिए अपने आप को तैयार करें, हर चीज़ को ख़त्म करें जो हमें खुदा से दूर लेकर जाती है, इन दुनियादारी की तमाम बातों को ख़त्म करें और खुदा के साथ वफादार रहें, बेवस्ता हो जाए, आजिज़ बने, देन आपको वो घर मिलेगा, वो तमाम हुकूमत मिलेगी, वो तमाम अब्दियत का शहर, अब्दियत की हुकूमत मिलेगी, जब आप खुदा के साथ वफादार रहेंगे। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन।